You are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video, I am going to tell you subordinate conjunctions and its kinds. Part second. Subordinating या कहें कि kinds of subordinating conjunctions. पार्ट सेकेंड इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने 4 टाइप्स बता चुका हूँ। ये बताया था कि इसमें कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 9 प्रकार होते हैं। शुरू में तो मैंने बता दिया था कि 8 ही प्रकार होते हैं, लेकिन फिर बाद में बताया कि 9 प्रकार के होते हैं। कंजंक्शंस ऑफ टाइम, कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, कंजंक्शंस ऑफ रीजन या कॉज, कंजंक्शंस ऑफ रिजल्ट या कंसेक्वेंस, कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन, पर्पज। ये सब जो है क्या है, ये टाइप्स हैं, ये काइंड्स हैं। उसमें मैंने लगभग 4 बता दिया हूँ और 5वां बताने जा रहा हूँ। 5वां है कंजंक्शंस ऑफ टाइम एंड प्लेस छूट गया था। ठीक, ये सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, मतलब प्लेस है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ प्लेस में कौन कौन से हैं, बता दो। प्लेस में 2 ही हैं, वेयर और वेयर रिवर है। ठीक, आई नो द प्लेस, एडवर्ब में भी काम करता है ये। वेयर राम वाज बाग, ठीक है। आई नो द प्लेस वेयर राम वाज बाग, यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। यही ना है कि जहाँ पर राम पैदा हुए थे। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस स्थान बता रहा है, वो जहाँ शब्द जो है वेयर उस बता रहा है, वो स्थान को इसको बता रहा है कि वो जहाँ पैदा हुए थे। तो ये इतना जो है क्लॉज वेयर राम वाज बाग क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। कौन सा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, ठीक है। और जानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आइए प्रिंसिपल क्लॉज है। आई नो द प्लेस में और स्थान को जानता हूँ, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरा ले, आई नेवर वेंट वेयर एवर माई एल्डर ब्रदर, हैज गॉन। भाई सही बात है। आई नेवर वेंट वेयर एवर, जहाँ कहीं पर स्थान है, जहाँ कहीं पर मेरे बड़े भाई जा चुके हैं वहाँ पर मैं कभी नहीं गया। देश का सारा जगह घूमने लिए हैं, तो जहाँ पर भी यही, मैं तो यहीं पर हूँ, बनारस में हूँ, दिल्ली गया हूँ, लेकिन इसके सिवाय मैं कहीं नहीं गया हूँ।
वही कहा आई नेवर वेंट वेयर रिवर। तो यहाँ नेवर रिवर क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और वेयर रिवर माई एल्डर ब्रदर हैज गॉन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं था। अब बात करें 6 पर्पज, एडवर्ब कंजंक्शंस ऑफ पर्पज, उद्देश्य बताने वाले, ये उद्देश्य बताते हैं। कंजंक्शंस ऑफ पर्पज, ये कंजंक्शंस एडवर्ब ऑफ पर्पज को इंट्रोड्यूस करते हैं, भाई शुरू करते हैं। जितना भी हम देख रहे हैं एडवर्ब, मैं यही लिखा रहा है कंजंक्शन कि ये कंजंक्शन एडवर्ब ऑफ पर्पज को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई काज को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से शुरू होता है। तो ये कंजंक्शन पर्पज है, तो एडवर्ब ऑफ पर्पज जो सेंटेंस बनेगा, क्लॉज बनेगा, जहाँ से ये शुरू होंगे, ये कंजंक्शंस ऑफ पर्पज जो जहाँ से जो वर्ड मिलेगा, जहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वही क्लॉज क्या है, एडवर्ब ऑफ पर्पज। इसमें कौन कौन से हैं, एक तो दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, और एक लिस्ट होता है। लिस्ट बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है हिंदी में बता दूं, कहीं ऐसा न हो कि, ये नेगेटिव सेंस है, कहीं ऐसा न हो कि, देखिए दैट सो दैट सबके बारे में बता दूं। वी ईट, हम लोग खाते हैं, क्या है, दैट वी में लिव, देखा ये दैट है कंडीशन, पर्पज उद्देश्य है। क्यों खाते हो भाई, खाने का उद्देश्य क्या है, तो वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं कि ताकि हम जिंदा रह सके, जिंदा रहने के लिए खाते हैं। सो दैट लीजिए, सी वर्क्स हार्ड सो दैट, अच्छा है इन ऑर्डर दैट, ताकि होता है हिंदी में, ताकि वह उत्साह से मेहनत करती है, ताकि इन ऑर्डर दैट, दोनों की बात एक है। शी में पास, पास एग्जामिनेशन जो भी, तो शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में पास। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बना, दैट से लेके यही एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है, पर्पज है। यहाँ सो दैट या इन ऑर्डर दैट से लेकर सी में पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। अब एक है बाकी हमारा, दे दूँ लिस्ट वाला, वॉक केयरफुली, लेस्ट यू शुड हाल। देखिए लेस्ट का प्रयोग हुआ, मतलब ये पर्पज है, वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। याद रहे यू लिखा है, तुम और आपका हिंदी में बोलना भी नहीं है, और लेस्ट है तो सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, ये हम नियम है। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक पर चलो, ये उद्देश्य है, सावधानी पूर्वक क्यों चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, ठीक है ना, इसे कह रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ हम देख रहे हैं इसमें कि एडवर्ब
क्या कंजक्शन ऑफ पर्पज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दैट जो है वी मे लिव, इसको वी मे लिव को जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये जो है सो दैट या इन ऑर्डर दैट, शी में पास, इनको जो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ पर्पज को। यहाँ देख ही रहे हैं कि लेस्ट यू शुड फॉल, यहाँ से यहाँ तक एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ठीक है। कंसेशन या कंट्रास्ट का उल्टा, विरोधाभास। कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट, जैसे कि इसमें आल दो आते हैं, दो आते हैं, हाउ इधर, यही तीन हैं, आल दो और हाउ इधर। इन्हीं के बारे में बात कर लें। कंजंक्शंस ऑफ, ये देते हैं कंजंक्शंस ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन, कंट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी में है। कौन कौन से हैं? आल्दो, दो और हाउएवर। इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है। याद रहे, दो आल्दो हाउएवर का आपने एडवर्ब में ही पढ़ा है। तो एडवर्ब में पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे थे, इसका प्रयोग शुरू में था सेंटेंस के, यहाँ पाओगे कि बीच में रहेगा। जैसे मैं शुरू करूँ आल्दो के बारे में। माई फादर वाज एन ऑनेस्ट मैन। although he was poor। देखा कंट्रास्ट हो गया, कंट्रास्ट विरोधाभास। यहाँ से कंट्रास्ट हो रहा है। मेरे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति थे, यद्यपि ही वाज पुअर, वह गरीब थे। भाई ईमानदार तो थे, ये ऑनेस्ट है, इसका ठीक ईमानदार पुअर। कंट्रास्ट हो रहा है। ईमानदार थे, माई फादर वाज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही वाज पुअर। भाई विरोध बात हो रही है। भाई माने ईमानदार थे, इधर क्यों गरीब थे। अमीर रहते तो और दूसरी बात होती, ईमानदारी अमीरी कितना अच्छा रहता, लेकिन ईमानदार थे, इधर क्यों गरीब थे। विरोध हो रहा है। ठीक, दूसरी बात करें, इसमें है आपका दूसरे से, ही विल नेवर एक्सटेंडेड दो, इसी को बता रहा हूँ, दो ही इज पुअर, ही इज पुअर। देखो यहाँ भी दो है, यहाँ आल दो है, यहाँ दो है। ही विल नेवर एक्सटेंडेड, वह कभी भी परिश्रमी नहीं होगा। संघर्षशील, एक्सटेंडेड संघर्षशील। दो ही इज पुअर, यदि कि वह गरीब है। अरे संघर्षशील हो जाता तो गरीबी दूर हो जाती। तो ही इज पुअर, गरीब तो है ही, तो ही विल नेवर एक्सटेंडेड,
तो कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं कि आल दो या दो जो शुरू हो रहा है, यही हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन, कंट्रास्ट। ठीक, और एक है उसको भी बता दे, हाउएवर के बारे में बात कर दूं। सी will never pass, she will never pass, however hard she may try, she may try। देखा क्या कहा कि he will never pass, वह कभी पास नहीं होगी, चाहे जितना भी हार्ड सी में ट्राई कोशिश कर ले। नहीं कहते हैं कतनों का अल्लाह कुछ होगा नहीं तुमसे, फिर हम लोग बोलते हैं कि कतनों कितना भी काम में प्रयास कर ले आप, लेकिन होने वाला नहीं है। वही है, बस मतलब कंट्रास्ट की बात हो रही है। ये नकारात्मकता तो दे ही रहा है कि सी विल नेवर पास, हाउ एवर हार्ड सी में ट्राई। तो कहने का मतलब कि हाउ एवर, आल दो और दो, इन सभी क्या है, कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट हैं, जो कि कंजक्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है, और क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, यहाँ तक है। ठीक है, और बात करें अगला जो है कंपैरिजन का, कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना वाला। सभी का यूज आप जानते हैं, कंपैरिजन भी जानते हैं। जब एडजेक्टिव में पढ़ाया था कंपैरेटिव डिग्री, तो दैन का प्रयोग हुआ था, वही दैन है। इसमें एज और दैन होते हैं। इसमें जितना भी सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, इसका पहले यूज किया जा चुका है। कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले। ठीक, ये कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को इंट्रोड्यूस, सभी इंट्रोड्यूस ही करते हैं। इंट्रोड्यूस यही शुरू होता है, करते हैं। इसमें कौन है, एज और दैन, एज दैन और दैन, इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक, एज और दैन इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल दें, बहुत पहले वाला एग्जाम्पल जो जानते हैं, तुलना करना है दो लोग से। जैसे मैं कहूँ रंजीता इज एज क्लीवर, एज क्लीवर एज रंजना। या मान लीजिए कि यहाँ एज, यहाँ भी एज, चलिए इसका नेगेटिव कर देते हैं। इसी का रंजीता इज नॉट सो क्लीवर, अब एज यहाँ हो जाएगा, सो एज नॉट रहता है, तो जब एज है तो अजीब अफर्मेटिव में है, निगेटिव में है तो सो एज। ठीक है, तो रंजीता इज नॉट, सब एडजेक्टिव के नियम है। हमको तो यहाँ एज पढ़ाना है, हमको इस ऐसे नहीं, इस ऐसे मतलब है हम। तो रंजीता इज नॉट सो क्लीवर एज रंजना, हो गया। तो कहने का मतलब क्या, एज का तुलना हो गया।
तुलना हो रहा है कि रंजीता इज एज क्लीवर एज रंजना। इसका मतलब ये क्या है, रंजीता इज क्लीवर एंड रंजना इज आल्सो क्लीवर। ठीक है, रंजीता इज नॉट सो क्लीवर एज रंजना, मतलब रंजीता, मतलब इसका मतलब ये है कि रंजना इज क्लीवरर दैन रंजीता। रंजना इज क्लीवरर दैन रंजीता। रंजीता जो है, जब नाट इसको कह दिया गया, जितना रंजीता रंजना चालाक है उतना रंजीता नहीं है। इसका मतलब रंजीता इज क्लीवरर दैन, उसको दैन बता सकते हैं उसी को, अर्थात इसी को दूसरा कह लेते हैं, रंजना इज क्लीवरर दैन, ये हम जो है कंपेरेटिव कर दिए, क्लीवरर दैन रंजीता। इसी एक ही बात को मैं कह दिया कई रूप से। अब तीसरा एक फ्रेज ले लेते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन, ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन आई। वह मेरे अपेक्षा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट से, वह मेरे अपेक्षा बहुत क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दैन हो गया, किसी का नाम ले लीजिए इसी में, शिवम केस इज वाइजर दैन शिवम केस। हो गया, दैन का प्रयोग करा दिया, तुलना हो गया। तो ये तुलना कराने वाला, तो दैन शिवम केस, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लास की बात करता है, मतलब ये दो ही शब्द है लेकिन उसी सेंस में है। ठीक है, क्लास के सेंस में कहने का मतलब कि इसका भी खोलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिवम केस इज वाइजर देन शिवम केस, तो शिवम केस इज वाइज। ठीक है, एंड क्या है, शिवम केस इज आल्सो वाइज। ये तुलना हो रहा है, किंतु कह सकते हैं कि शिवम केस इज नॉट सो, क्या ना, इसका अर्थ क्या होगा, शिवम केस इज नॉट सो वाइज देन शिवम केस। तो ये ज़्यादा बुद्धिमान है, तो शिवम केस इज वाइजर देन शिवम केस। छोड़िए, मैं एडजेक्टिव नहीं, यहाँ में दैन का पढ़ाना है। तो इस प्रकार मैंने कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन के बारे में बता दिया। अब एक और बाकी है हमारा, एक्सटेंट या मैनर। कंजक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर, उसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। इसमें कुछ कंपाउंड कंजक्शंस हैं और कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। अब तो ये जनरली 9 प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। कंजक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर। ये कंजक्शंस, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक। एडवर्ब क्लॉज, आप एडवर्ब क्लॉजेज लिख सकते हैं, ये कंजक्शंस हैं। क्लॉजेज आप मैनर या एक्सटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस ऑफ एक्सटेंट और मैनर, यही अंतिम जो है हमारा क्या है, 9वां प्रकार बता रहा हूँ। एज है और अकॉर्डिंग एज है, यही 2 कंजंक्शंस है। एज देखा, एज जो है कंपैरिजन में भी था, एज और अकॉर्डिंग एज। इस प्रकार के
इस प्रकार के कंजंक्शंस हैं। क्या होता है? एज और अकॉर्डिंग एज, यही दो प्रकार, दो कंजंक्शंस हैं कि इसका। जैसे मैं एज का प्रयोग कर दूँ, यू विल रीप, आप काटेंगे। क्या काटेंगे? अरे फसल काटेंगे। यू विल रीप एज यू सो, एज यू सो, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अर्थ हो गया? यू विल रीप एज यू सो। जानते हैं कि कंजंक्शन से शुरू होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और पहले वाला जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो, यू विल रीप एज यू सो, मतलब एज यू विल सो। हिंदी में तो अर्थ निकलेगा कि यू विल रीप एज यू विल सो, जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। अर्थ यही है। तो यहाँ प्रेजेंट, जैसे तुम बोते हो, बोते नहीं, बोगे। यू विल रीप एज यू सो। तो ये क्या है? यही हमारा एडवर्ब क्लॉज। जानते हैं एक सबऑर्डिनेट है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या है? मैनर या स्टेट। देख लिया। अब जो है अकॉर्डिंग एज का प्रयोग कर दूँ। अपने को मैं बता रहा हूँ। आई चूज द प्रोफेशन, द प्रोफेशन, प्रोफेशन। आई चूज द प्रोफेशन अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज आई वाज। देखिए अकॉर्डिंग एज, ठीक है। अकॉर्डिंग एज आई वाज फिट, आई वाज फिट। यही मैनर है। कैसे कहते हैं? हाउ का प्रयोग करते हैं, मैनर पता चलता है। आई चूज, मैंने चयन किया, द प्रोफेशन, व्यवसाय को, अकॉर्डिंग एज आई वाज फिट, जिसके अनुसार मैं फिट था। ठीक है। इस प्रकार मैंने ये क्या होता है? कंजंक्शंस ऑफ मैनर को बता दिया। मतलब इसमें लगभग जो है 5 टाइप्स बताया। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के 9 प्रकारों को मैंने 2 वीडियोज में कंप्लीट कर दिया। आप लोग इसे शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।